एपिसोड के स्टार्ट में शेन बोलती है, क्या बात है मास्टर। मिसुमी कहता है, मैं ट्रैवलिंग आसान करना चाहता था एक ड्रैगन की पीठ पे बैठकर, लेकिन तुम्हारी इस फॉर्म ने मेरे प्लान ख़राब कर दिया। शेन बोलती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80-20 का था, तो इसमें वीकर क्रिएचर को स्ट्रॉन्गर क्रिएचर की फॉर्म लेनी पड़ती है। मिसुमी कहता है, तो मतलब मैं डोमिनेंट हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है तुम्हें देख के। शेन कहती है, सामुराई का ऐसा बिहेव करना इम्पॉर्टेंट है, चाहे जो भी हो। एक वॉरियर कभी वीकनेस शो नहीं करता। और कहती है, मुझे एक ब्लेड चाहिए। ये सब वो मिसुमी की मेमोरीज देखने की वजह से बोल रही होती है और कहती है, फ्लावर ऑफ ईडो पीरियड फायरमैन ऑसम है। मिसुमी कहता है, ये तो पुराने ड्रामास थे। नेक्स्ट सीन में शेन उसे एक जगह पे लेके जाती है और कहती है, हम इस मिस्ट गेट से अंदर जा सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। अंदर जैसे ही वो जाते हैं, मिसुमी कहता है, शेन हम कहाँ पर हैं? वो कहती है, ये कौन सी जगह है? मिसुमी कहता है, मुझे क्या पता। शेन कहती है, मेरी जगह एक डार्क और एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये इतनी चेंज हो गई। मिसुमी तभी उसे एक फ्रूट निकाल के देता है और कहता है, ये सेम ही होगा हमारे वर्ल्ड के जैसे, तुम इसे खा सकती हो। उसे खा के शेन कहती है, डिलीशियस। मिसुमी कहता है, यहाँ पे जाने पहचाने प्लांट्स भी है, और फिर कुछ और चीज़ें चेक करता है और इस प्लेस को सर्च करके कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, लेकिन ये मिस्ट की दीवार पे ही एंड हो जाती है। शेन कहती है, क्या ये तुम्हारी पावर्स में से एक है? मिसुमी कहता है, मैं बता सकता हूँ। और मन में कहता है, अगर यहाँ पे मिस्ट के थ्रू ही आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ गॉडेस यहाँ मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम यहाँ पे एक शहर बना लें तो ये एक इल्यूजनरी शहर होगा। फिर शेन से कहता है, तुम्हारा हाईलैंड ऑर्क के साथ कोई लेना देना नहीं था ना? शेन कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिसुमी कहता है, तो फिर ऑर्क विलेज में चल के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेते हैं। अब शेन और मिसुमी वापस आ जाते हैं। तभी एमा भागते हुए आ रही होती है और कहती है, प्लीज़ शेन से लड़ना मत। शेन तभी कहती है, मैं ही हूँ शेन। एमा कहती है, लेकिन तुम्हें तो इनविंसिबल ग्रेट ड्रैगन बोला जाता है ना? शेन कहती है, हाँ, लेकिन मैंने मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। और उसे अपने स्किल्स देती है और कहती है, ये फाइट के टाइम निकल गए थे। क्या अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? एमा कहती है, ये तो सच में वही है, और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अब ऑर्क विलेज के मेंबर पार्टी कर रहे होते हैं और एमा मिसुमी को थैंक्स बोलती है उसको और उसके विलेज को बचाने के लिए। मिसुमी कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी मुझे मैजिक सिखाया था। दूसरी तरफ शेन और एक विलेज का मेंबर बात कर रहे होते हैं और वो कहता है, तो मिसुमी ने हमारे विलेज को बचाया। शेन कहती है, हाँ, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताएगा। वो कहता है, लेकिन हम फिर भी उसे थैंक्स करना चाहते हैं। शेन कहती है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, क्या तुम एक बढ़िया जगह में रहना चाहोगे? अगले दिन सभी ऑर्क विलेज के मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और मिसुमी कहता है, ये क्या है? शेन कहता है कि ये यहाँ से जा रहे हैं और शेन ने इन्हें अपनी जगह पर रहने का ऑफर दिया होता है। मिसुमी उससे कहता है, तुमने ये क्या किया? शेन बताती है कि मेरी जगह एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई है तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद। तुमने ही तो एक शहर बनाने की बात करी थी ना वहाँ पे, याद है ना? चिंता मत करो, वहाँ पानी, हवा और इन्वायरमेंट सब बहुत ही बढ़िया है। मैंने वहाँ पे यहाँ के कुछ क्रिएचर्स भी डाल दिए हैं। मिसुमी कहता है, क्या होगा अगर वहाँ पे खतरनाक डीमंस हुए तो? तभी एक छोटी सी लड़की कहती है, अगर हुए तो उनसे मैं निपट लूँगी। उसे देख के मिसुमी हैरान हो जाता है और कहता है, शेन की बच्ची? शेन कहती है, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरा एक छोटा सा पार्ट है बस। मिसुमी कहता है, तो तुम अपने क्लोन्स भी बना सकती हो। एमा फिर कहती है, हम शेन की लैंड में जाएंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मिसुमी कहता है, लेकिन ये रहेंगे कहाँ पर? शेन कहती है, टेंशन मत लो, इनका मैं पूरा विलेज ही वहाँ पर पहुँचा दूंगी, और अपने मिस्ट का यूज़ करके उन्हें वहाँ पहुँचा देती है। मिसुमी कहता है, क्या तुम ऐसा प्लान कर रही हो कि जिससे भी हम मिलेंगे उन्हें तुम अपनी जगह में रखोगी? शेन कहती है, चलो एक शहर बनाए जो आज तक किसी ने ना देखा हो। नेक्स्ट सीन में ऑर्क विलेज के मेंबर शेन की लैंड पे होते हैं और वहाँ काम शुरू कर देते हैं और अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मिसुमी अपना मैजिक चेक कर रहा होता है, वाटर, डार्कनेस, फायर, अर्थ और थंडर, और देख रहा होता है कि वो किस में बेटर है। और शेन बोल रही होती है, पुराने ड्रामास कितने बढ़िया है ना, अब नेक्स्ट एपिसोड का टाइम है। मिसुमी कहता है, अब और कितने देखोगी तुम? शेन कहती है, क्यों नहीं देखूं, तुम तो बस अपनी मैजिक प्रैक्टिस करते रहते हो। मिसुमी कहता है, ये तुम्हारी वजह से ही है, तुमने ही और उसकी मदद करने के लिए मना करा था। वैसे मैं मास्टर क्यों? शेन कहती है, क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो इसलिए।
मिसूमी कहता है फिर, तो मास्टर हूँ ना, तो आज के लिए बस और ड्रामा नहीं देखोगे तुम। शैन कहती है बस एक और तभी उसकी गलती से मेमोरीज देख लेती है कुछ। मिसूमी कहता है मेरी मेमोरीज में झांकना बंद करो। शैन उसे काफ़ी परेशान कर देती है फिर, तो फाइनली जो मिसूमी है उसे परमिशन दे देता है अपनी मेमोरीज देखने के लिए। इसके बाद शैन जो है टीवी बनाने का सोचती है और उसके लिए कुछ मटेरियल्स लेने जा रही होती है। फिर मिसूमी कहता है तो ये वो मेमोरीज़ हैं जो उसने रिकॉर्ड करी है, ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो हम फिर कभी नहीं ले पाएंगे। मेरे पेरेंट्स इस वर्ल्ड से थे। और कहता है फिर ये इंटरेस्टिंग होगा अगर इनके पाथ को एग्जामिन करूँ मैं इस वर्ल्ड में ट्रैवल करते करते। मुझे मेरा गोल समझ आ गया, मैं अपने पेरेंट्स का पाथ फॉलो करूँगा और ऐसा करने के लिए मैं ह्यूमन विलेज की तरफ जाऊँगा। देख लो बेवकूफ़ गॉडेस, जैसा तुमने सोचा था मेरे साथ वैसा नहीं होगा। तभी एक बंदा भाग रहा होता है और उस पर कोई अटैक करता है और ये एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर होता है। नेक्स्ट सीन में और विलेज के कुछ मेंबर जो है पेड़ काट रहे होते हैं वहाँ पर शैन और मिसूमी के लिए घर बनाने के लिए, लेकिन वो काट नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि जो पेड़ होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। मिसूमी उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है पेड़ काटने में और एक छोटी सी स्वॉर्ड निकाल के अपना मैजिक यूज़ करता है जिसे उसने नाम दिया होता है काई, और पेड़ को काट के फिर हाथों से उखाड़ के साइड में फेंक देता है। और फिर वो उस ऑर्क विलेज के मेंबर की चोट भी ठीक कर देता है अपने मैजिक से। वो बंदा कहता है तुमने बिना माना यूज़ करे मेरी चोट ठीक कर दी। मिसूमी कहता है क्या काई माना एक्सपेंड नहीं करती? शायद तभी शैन ने मुझे नोटिस नहीं किया जो भी मैंने किया था। क्या कमाल की पावर दी है सुकुयोमी तुमने मुझे। मिसूमी का जो खुद का हाथ है वो कट जाता है फिर थोड़ा सा, और वो अपना मैजिक यूज़ करके उसे ठीक करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका मैजिक उस पर वर्क नहीं करता, तो उसे उस पर पट्टी बांधनी पड़ती है। तभी शैन उसी आदमी को लेके आ रही होती है और मिसूमी उसे देख के कहता है क्या ये तुमने किया? वो कहती है नहीं, किसी क्रिएचर ने अटैक किया है। क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा खून उसे यहाँ तक ले आएगा वैसे। तभी वहाँ एक बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है। मिसूमी जो है शैन को उसे हैंडल करने के लिए कहता है, लेकिन जो शैन है वो मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे पकड़े हुए हूँ तो मैं नहीं कर सकती, मेरे पे तो स्वॉर्ड भी नहीं है तो मैं फाइट नहीं कर सकती। और दूर जाके कहती है चिंता मत करो, मैं ऑर्क्स और इस ड्वार्फ को डिफेंड करूँगी। वो स्पाइडर मिसूमी पे अटैक कर देता है और मिसूमी जो है कहता है ये है क्या चीज़? वो ड्वार्फ कहता है ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर, एक एंशिएंट क्रिएचर, ये कुछ भी खा सकती है, इसकी भूख ख़त्म नहीं होती। शैन कहती है मैंने इससे पहले फाइट करी है लेकिन इसकी भूख तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, मैं इससे बात ही नहीं कर पाई। मिसूमी कहता है इसका मतलब है कि तुम इसे हरा नहीं पाई? शैन कहती है मैंने बस इसका पीछा नहीं करना प्रीफर करा था, ये चले गई थी जब मैंने इसे कुछ चोट पहुंचाई थी। मिसूमी कहता है तो ये चले जाएगी जब मैं इसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज पहुंचा दूंगा। वो स्पाइडर फिर उस पर अटैक कर देती है। मिसूमी उसका पैर काट देता है और फिर फायर से अटैक करता है उस पर, मगर वो स्पाइडर जो अपने पैर रीजनरेट कर लेती है। मिसूमी उसके पैर काटते जाता है मगर वो उसे बार बार रीजनरेट करती रहती है। मिसूमी फिर उस पर ज़्यादा पावरफुल अटैक्स यूज़ करता है लेकिन वो फिर खड़ी हो जाती है। मिसूमी कहता है शैन तुमने कहा था कि ये चले जाएगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज के बाद। शैन कहती है मास्टर शायद इसे तुम पसंद आ गई हो क्योंकि तुमने इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है। मिसूमी फिर से उस पर अटैक करने लगता है मगर वो मिसूमी को डिफेंड तोड़ के उस पर अटैक कर देती है और उसे खाने लगती है। लेकिन तभी मिसूमी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मिसूमी थोड़ा सीरियस हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। ये देख के शैन हैरान हो जाती है और फिर मिसूमी वाटर मैजिक यूज़ करके उसे हरा देता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है सारी ख़त्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मगर वो स्पाइडर जो है फिर वापस आ जाती है और मिसूमी को उठा लेती है। शैन ये देख के उसकी तरफ भाग रही होती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वो स्पाइडर उसे गले लगा रही होती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगी। शैन तभी उसे लात मारती है और कहती है मेरी बात सुनो, काफ़ी टाइम बाद मिली वैसे तुम। वो कहती है हो कौन तुम? शैन कहती है मैं हूँ शैन द ग्रेट ड्रैगन। वो कहती है मुझे नाम याद नहीं, अभी तक मैं बस खाने में बिजी थी। वैसे तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? शैन कहती है मैं इसकी सर्वेंट हूँ। और वो स्पाइडर को कहती है तुम्हें इसके साथ रहना है ना तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और स्पाइडर जो है मान जाती है। शैन उसे देख के कहती है इसका लेवल लगभग मेरे जितना ही है। और फिर जैसे ही उस स्पाइडर की ह्यूमन फॉर्म को देखती है वो हैरान हो जाती है उसे देख के। नेक्स्ट सीन में मिसूमी उठता है और उसकी चोट जो है ठीक हो चुकी होती है।
तभी वो स्पाइडर जो है ह्यूमन फॉर्म में उसके सामने बैठी हुई होती है और कहती है, खाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें अपनी बॉडी और सोल ऑफर करती हूँ। मैं तुम्हें पूरी लाइफ सर्व करूँगी मास्टर। मिसुमी उसे देख के मन में कहता है, ये क्या है? ये क्यूट है, लेकिन इसे देख के मुझे सही फील नहीं आ रही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।